तुम्हारे लिए कम शक्कर की चाय बनाई है। अरे बहुत खराब चाप। अरे अरे तुम लोग कहाँ घूमने जा रहे हो? अरे गलत पते पे आ गए हो। अरे ये उठाओ और अरे ओ, डब्बे तो सुनो। लेके जाओ। सुनो, डब्बे तो लेके जाओ। रिलैक्स रिलैक्स कांता मासी, ये सब सही पते पर आए हैं। हाँ? ये डब्बे क्यों? ये सब मेरे नए डब्बा बिजनेस के लिए। अरे बाप रे, क्यों लेके आई? कहाँ रखेंगे ये सब कुछ? मेरे सर पे रख। हे भगवान। अरे तुम दोनों माँ बेटे ये सुबह सुबह कहाँ गए थे? हाँ, अरे पापा दिवाली आ रही है ना। तो क्या ये डब्बे गिफ्ट में देगा? वल्लभ, नहीं पापा, दिवाली नजदीक आ रही है तो उसके पहले मैंने सोचा कि बिजनेस शुरू कर देता हूँ। कैंडी, तुम ये सब कैसी बातें कर रहे हो? कोई प्लानिंग नहीं किया अभी तक और इतनी सारी चीजें उठाकर लेके आए तुम। पापा प्लीज, इस बिजनेस के बारे में आपको कुछ भी पता है? कैंडी छोड़ ना, इनकी तो आदत ही है बिना बात के बोलने की। क्या वल्लभ? ये डब्बे का आइडिया तुम्हारा ही लगता है मुझे। हाँ है। काका, काका देखिए एकदम फटाफट। कल रात को तो आपको मैंने प्लान समझा है और आज तो सब सामान भी आ गया है ना, कमाल की बात। हाँ बेटे, कमाल तो है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये कमाल कुछ जल्दी हो गया? काका टाइम इज मनी। हाँ बेटे, टाइम इज मनी, लेकिन अभी कल ही तो बात हुई थी हमारे बीच में और आज ये सब इतना, मेरा मतलब है इन सब चीजों के लिए पैसे कहाँ से लाए? काका इस वक्त लोन लेने वालों से ज्यादा लोन देने वाले हैं। मार्केट से लोन ले लिया और ये सब सामान आ गया। आपका एलआईसी का बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो ये सब सारी लोन वापस दे देंगे। आनंद भाई, हाँ? कैंडी ने 2-3 ऑफिसेज में बात की है। आपका पुराना ऑफिस है ना, आप भी बात कर लीजिए ना। वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंडी को ही मिलना चाहिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं बात करूंगा ना। ये सब क्या है? अरे नीता, तुम्हें पता नहीं है? अपना घर बावर्ची खाना बनने वाला है। हाँ, यहाँ से खाना डब्बे में भरा जाएगा और फिर बाहर चला जाएगा। हाँ, और यहाँ के बम्बई के सारे ऑफिसेस है ना, सब भूखे लोग हैं ना, उनको खाना हम लोग देंगे। देखा ना, नीता का बुटीक और केतकी का कटिंग। हाँ? कैटरिंग। बस बस, चलो चलो, ये उठाओ यहाँ से, उठाओ डब्बे उठाओ, चलो अंदर चलो। वल्लभ, सारा सामान इतना पड़ा हुआ है, सामान बाहर। आओ आओ। पापा, पापा छोड़ो, मैं उपाड़ू जो। अरे उपाड़ू छू, કેટલા ઉપાડશે તો ભાઈ? आनंद, तुम उन्हें मना क्यों नहीं कर देते हो? कह दो ना कि इंश्योरेंस के पैसे तुम नहीं दे सकते। नीता, तुम कैसी बात करती हो? तुमने देखा ना, ये लोग अभी कितने खुश थे। और फिर कैंडी ने मार्केट से लोन लेके अपना बिजनेस शुरू किया है, तो ऐसे में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? आनंद, तुम हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहोगे क्या? अरे स्वाति वापस आ रही है। शादी के बाद नैना की पहली दिवाली है। क्या अपने बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचोगे तुम? मम्मा, पापा, आप लोग चिंता क्यों कर रहे हो? आज हमें ऑफिस में दिवाली का बोनस मिलने वाला है। उससे हम कैंडी की लोन भी चुका सकते हैं और दिवाली के लिए खरीदारी भी कर सकते हैं। नहीं, जानती हो, तुम जब मेरे पेट में थी तब लोगों को लगा था कि बेटा पैदा हो, लेकिन पैदा हुई बेटी। लेकिन मेरे लिए तो मेरी निम्मो बेटा ही है। शुरू हो गया इनका। नीता, चलो ना, बुटीक के लिए देर हो रही है। दिवाली आ रही है, कस्टमर बूम करेंगे। हाँ, तुम लोग ना दोनों बातें करोगे ना तो खत्म ही नहीं होती है। आनंद, हंसो मत, यहाँ का काम खत्म करके वहाँ आ जाना। मैं? डिलीवरी बॉय आया नहीं ना। कांता मासी, अरे आया। गुड मॉर्निंग। निमो तैयार हो? हाँ पलाश। चले? पापा, मैं चलती हूँ, बाय। चलो चलो चलो, हमें भी चलना है। चलो जल्दी आना आनंद। चले? सॉरी पलाश, मेरी वजह से तुम भी लेट हो गए और फिर खामखा हमें रिक्शा में आना पड़ा। अरे तो क्या हुआ, कभी कभी रिक्शा में भी बैठना चाहिए।
क्या हुआ? आप क्या सोच रही हो? वो दिवाली आ रही है ना, तो सोच रही थी किसके लिए क्या गिफ्ट लिया जाए। वैसे तुम तो जानते हो ना कि दिवाली के दिन अपनों को गिफ्ट दी जाती है, तो तुम अपने परिवार वालों को क्या दे रहे हो? मेरा कोई नहीं है नीलम। इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं। इस चॉल में शिफ्ट होने के बाद तुम्हारे परिवार से मिला तब जाना कि फैमिली क्या होती है। अरे चलो ऑफिस चलते हैं वरना लंच टाइम हो जाएगा। जब मेरी शादी के बाद पहली दिवाली आई थी तो मैं तुम्हारी दादी को लेकर अपने गांव चला गया था। वहां पूरे परिवार के साथ बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई थी। जॉइंट फैमिली में होने के फायदे का ऐसे त्योहारों के वक्त ही पता चलता है। लो, जिसकी बात कर रहे थे वही आगे। प्लीज, मैं बच्चों को अपनी पहली दिवाली के बारे में बता रहा था। वैसे अब तो सब कुछ बदल गया है, वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं। नहीं बदली तो मेरी वोटी प्रीत अब भी वही अंदाज है, वही नजाकत है, वही गुरूर जिसे मैं पहली नजर में देखा था। अब आप बस भी करेंगे? कब से सुन रही हूँ, आपकी तारीफें तो खत्म ही नहीं हो रही। भाई मेरी बीवी है, मैं जितनी चाहूं तारीफ करूं, कौन मुझे रोकेगा? सचमुच गांव गए थे? हाँ पुशी, वो दिवाली मैं कभी नहीं भूल सकती। सबके साथ सेलिब्रेट करने की बात ही कुछ और होती है। और एक्चुअली मैंने भी बहुत एंजॉय किया। हाँ दादी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ चौल में दिवाली सेलिब्रेट करना। हाँ, वहाँ की बात मजबूरी की होगी। चौल में रहने वालों के लिए अलग अलग दिवाली मनाना बहुत महंगा पड़ता होगा ना? मम्मी जी, ड्राइवर गाड़ी में सामान रख के आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं जाती हूँ, आज का दिन बहुत ही बिजी है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। दादाजी, ये कम्युनिटी सेलिब्रेशन वाला आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। सोचता हूँ हम घर पर एक दिवाली पार्टी रखेंगे। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज और उनके फैमिलीज को बुलाएंगे। We'll celebrate it together। हमारे अपने गेस्ट तो रहेंगे। लेकिन क्यों कुणाल? ताकि हम सब दिवाली धूमधाम से मना सकें, इसलिए। तो सही माने में अपने दादा का पोता है पुत्र। तेरी ये बात मुझे बहुत अच्छी है। तेरा क्या कहना है प्रीत? कुछ नहीं, जब दादा पोता राजी तो क्या करेगी दादी? तो ठीक है, फिर हो जाए एक ग्रैंड दिवाली सेलिब्रेशन। चक दो फटे, हो जाए बल्ले बल्ले। चलो चलो कांताबेन, जल्दी करो, मुझे जाना है। ओफो, कहाँ जाना है तुम्हें इतनी जल्दी? अरे बाबा, चिट फंड में से पैसे निकालने हैं ना। नीता, सुबह से 2 बार सुन चुकी हूँ ये चिटफंड से पैसे निकालने। ये चिटफंड किस चिड़िया का नाम है? मैं समझाती हूँ। क्या है कि 4 साल से इस चौल की सभी औरतें चिट फंड चला रही हैं। तो हम लोग महीने के आखिर में जो पैसे बचते हैं ना, चिट फंड में डाल देते हैं, और जब भी पैसों की जरूरत पड़ी तो चिट फंड में से निकाल लेते हैं। पिछली टाइम मैंने निकाले थे पैसे नैना की शादी के वक्त, रूपा ने निकाले थे रक्षाबंधन के टाइम, और इस वक्त मैं निकालना चाहती हूँ पैसे दिवाली के गिफ्ट्स के लिए। मगर क्यों? इस बार मुझे दिवाली के लिए गिफ्ट्स खरीदने हैं, नैना की फैमिली के लिए। हाँ ठीक है, तो इसके लिए चिटफंड तोड़ने की क्या जरूरत है? अरे तुम्हारा अच्छा खासा बुटीक है, यहाँ से अच्छी सी गिफ्ट बनाओ, अच्छे से ड्रेसेस बनाओ, नैना खुश हो जाएगी। वो खुश नहीं होगी। अब जमाना बदल गया है कांताबेन। अब वो अपनी नैना वो नैना नहीं रही, बड़े खानदान की बड़ी बहू बन गई है। वहाँ का हर इंसान स्पेशली डिजाइन किए हुए कपड़े पहनता है। उसे मेरे कपड़े कैसे पसंद आएंगे? इसीलिए दिवाली में मैं उसे बड़े गिफ्ट्स देना चाहती हूँ, ताकि अपनी बेटी को ये ना लगे कि शी बिलोंग्स टू सम मिडिल क्लास फैमिली। और कांताबेन, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आनंद वल्लभ और केतकी को बता दे कि वो इंश्योरेंस के पैसे नहीं दे सकता। वल्लभ जी,
दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। कहिए आनंद भाई। नहीं, इससे ही यही कि मैंने सोचा था इस साल दिवाली पर सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीदूं, LIC की पॉलिसी तुड़वाकर जो भी पैसे आएंगे उसमें से। खास करके हमारी नैना, उसकी शादी के बाद पहली दिवाली है। न सिर्फ नैना के लिए, उसके ससुराल वालों के लिए भी हमें कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीदना चाहिए, भेजना चाहिए। लेकिन कैंडी ने अचानक कह दिया कि उसके बिजनेस के लिए कुछ लोन चाहिए उसे ना। तो कोई बात नहीं है, गिफ्ट तो बाद में भी खरीद लेंगे, लेकिन पहले कैंडी को लोन दे देते हैं। नहीं आनंद भाई, सबसे पहले नैना के ससुराल में गिफ्ट जाएगा, और वो भी अच्छे में अच्छा गिफ्ट जाएगा। आनंद भाई, कैंडी इंतजार कर लेगा। जहाँ इतने महीनों में कुछ नहीं हो पाया, 2-4 महीने और सही आनंद भाई। देखिए आप बेफिक्र रहिए, मैं कैंडी और केतकी को समझा दूंगा। सबसे पहले दिवाली के गिफ्ट आएंगे, बाद में जो कुछ भी होना है वो होगा। क्या समझा देंगे? ढोकला जल्दी लाओ ऐसे। देखो केतकी, कुछ नहीं, यही कि आज तुम भी बैठो हमारे साथ, नाश्ता करो। आनंद भाई, मैं कैसे बैठूं? कितने काम पड़े हैं, कपड़े धोए हैं, वो सुखाने हैं, आपको नाश्ता देना है। लो गरम है ढोकला। हाँ। और वैसे भी मेरा आज व्रत है, आप खाओ ना। चटनी कहाँ है? अरे ये अच्छी चटनी। हाँ लो ना। आजा आजा कैंडी। पापा सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, चाल के कुछ लोग ठीक नहीं है। कल जिस आदमी से मैंने लोन पे पैसे लिए थे, आज अचानक अजीब ढंग से पेश आ रहे हैं। कहता अब उसे इसके सारे पैसे वापस चाहिए, दिवाली के पहले, यानी 2 दिन बाद। हाँ माँ, वरना कहता है हमसे डबल इंटरेस्ट चार्ज करेगा। मजाक समझ के रखा है क्या ये? मैंने उसे हफ्ते भर का टाइम लिया था। सोचा था कि काका का LIC का बॉन्ड जो मैच्योर हो जाएगा, उसके पैसे लेकर उसे दे देंगे। पर अब तो धमकियां देने लगा। कह रहा है दिवाली के टाइम पे किसी और को पैसे दिए होते तो डबल हो जाते। मुझे देखकर उसके पैसे फंस गए। कैंडी, बेटे चिंता मत करो, कल सुबह सुबह हम वैसे निकलवा लेंगे। और कल ही तुम उस आदमी को पैसे दे देना। लेकिन हाँ बेटे, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आइंदा कभी ऐसे लोगों से पैसे लेने से पहले एक बार सोचना। आओ आओ बैठो, नाश्ता लो। लो उसे नाश्ता। निमो, हाय पलाश। क्या हुआ? मिस ब्रिगेंजा किस बात पर नाराज हो रही थी? पता है पलाश, मुझे लगता था कि सबके साथ दिवाली में मुझे भी बोनस मिलेगा। एक्चुअली पिछली जॉब ज्वाइन करने के बाद हफ्ते भर में ही मुझे बोनस मिल गया था। ये बात मैंने मिसेस ब्रिगेंजा को पूछी तो लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये जॉब करनी है तो कंपनी के रूल्स फॉलो करने होंगे, वरना मैं कोई और जॉब ढूंढ लूं। एक्चुअली पलाश, मैं इस बोनस पे बहुत बुरी तरह से डिपेंड थी और घर पे हालात भी कुछ ठीक नहीं है। ऊपर से कैंडी के नए बिजनेस प्लान्स, ये सब के लिए मैंने सोचा। देखो निमो, मैं जानता हूं कि तुम एक खुददार किस्म की लड़की हो, इसलिए अगर मैं पैसे ऑफर भी करूंगा तो तुम लोगी नहीं। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम्हारी जो पिछली जॉब थी उसके प्रोविडेंट फंड से पैसे क्यों नहीं निकाले थे? मैंने जब अपनी पिछली जॉब छोड़ी थी तो प्रोविडेंट फंड से सारे पैसे निकाल लिए थे। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ये तो तुम्हारा कानूनी हक है। वो पैसे तुम्हारे ही तो हैं, तुम जब चाहो निकाल सकती हो। पलाश, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। मैं रात को तुमको चौल में मिलती हूँ। बाय बाय।
तुम ऐसा क्यों नहीं करती? पिछली जॉब थी, उसके प्रोविडेंट फंड से पैसे क्यों नहीं निकाले थे? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? जानते हो ना कि मैं जिंदगी में कुणाल का सामना कभी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी जानबूझकर तुम ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हो कि मुझे कुणाल का सामना करना ही पड़ता है। कब तक चलेगा ये सब? बस करो, मेरी जिंदगी का मजाक बनाना बंद कर दो। यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा आपको। एक्सक्यूज मी, कुणाल सर है? थैंक्स। Come in. निमो, तुम सब ठीक तो है ना? कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, फोन कर लिया होता। दरअसल सर। सर? क्या बात है? तुम्हें मुझे सर बुलाने की जरूरत कब से पड़ गई? क्या हुआ? आज मैं तुम्हें एक एक्स एम्प्लॉय की हैसियत से मिलने आई हूँ। वो मुझे अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे चाहिए थे। बस इतनी सी बात थी। कोर्स निमो, तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हें जरूर मिलेंगे। तुम बैठो बैठो। इट्स ओके। हेलो तिवारी, निमो आई मीन नम्रता मथुरिया के नाम से 50,000 का चेक बनाते हैं इमीडिएटली। डन। लेकिन मेरे पीएफ के हिसाब से तो मुझे 34,000 रुपए मिलने चाहिए। मुझे उतने ही पैसे चाहिए। निमो, दिवाली का टाइम है, हम सारे एम्प्लॉयज को बोनस देते हैं, तो वही समझ लो। लेकिन अब मैं तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं हूँ, एक्स एम्प्लॉय हूँ। निमो, पिछले 1 साल में मैं तुम्हें जितना जान पाया हूँ, उस हिसाब से इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे लेने आई हो, इसका मतलब तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। तो लेट मी हेल्प यू। तुम कभी भी मेरी मदद क्यों नहीं लेना चाहती? उसकी इजाजत क्यों नहीं देती हो? कम से कम ये चेक तो रख लो, बाद में पैसे लौटाने हो तो लौटा देना। ओके? नहीं कुणाल, मुझे किसी भी तरह का फेवर नहीं चाहिए। मेरा जितना हक है मुझे उतने ही पैसे मिलने चाहिए। लेकिन निमो, मैं तो कुणाल, हमारे बीच तय हुआ था कि हम सारी बीती बातें भूल जाएंगे। आई अंडरस्टैंड निमो, लेकिन तो फिर बहस किस बात की? मैं अब इस कंपनी में काम नहीं करती, और फिर हमारे बीच रिश्ता ही क्या बनता है? रिश्ता बनता है तो वो सिर्फ इतना कि मैं तुम्हारी भाभी की बहन हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं।